3.22 Figure 3.25 gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. Speed time graph है, not velocity time graph. और दूसरी बात कांस्टेंट डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में है. 3 equal interval of time are shown. 1, 2 and 3 equal interval of time are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? Average acceleration greatest in magnitude की बात करें तो सबसे पहले इसे फाइंड करते हैं. एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, यह होगा आपका इंटरवल 2 में, क्योंकि आप देखिए स्लोप यहां पर सबसे ज्यादा है. स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा. इस स्लोप के मुकाबले यह स्लोप ज्यादा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि यह ज्यादा है 90 डिग्री के वर्टिकल डायरेक्शन में जो जितना ज्यादा इंक्लाइन है वह उतना ज्यादा स्लोप होता है. तो यह सेकेंड इंटरवल कहूंगा मैं इन मैग्नीट्यूड. इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट? एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट की बात करें तो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट कहां होगी? जहां स्पीड ज्यादा होगी. यह स्पीड टाइम ग्राफ है. स्पीड टाइम ग्राफ में इस आप देखें तो यह तो स्पीड की हाइट हो गई, इतनी हाइट जो बताएगा आपकी स्पीड बताएगा, तो एवरेज स्पीड इस इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर होगी. यह हाइट आपकी स्पीड के लिए है और स्पीड इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर होगी एवरेज स्पीड. और यह हाइट इन तीनों से ज्यादा है, यानी इन पॉइंट पर डी पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा है और एवरेज स्पीड यहां कहीं पर होगी. तो थर्ड इंटरवल में सबसे ज्यादा स्पीड है, एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा है. यह यहां ग्राफ से हम समझ सकते हैं. चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन इन मोशन. मोशन की पॉजिटिव डायरेक्शन कांस्टेंट डायरेक्शन लेते हैं यदि हम, तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है. गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द 3 इंटरवल्स. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या क्या होंगे हम देखते हैं. अगर फर्स्ट इंटरवल में देखें तो स्पीड बढ़ रही है, यानी इसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया. और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो वेलोसिटी तो तीनों जगह पॉजिटिव है. ये जरूर है कि वेलोसिटी बढ़ने के बाद यहां घटती है, फिर यहां बढ़ती है और फिर यहां कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट घट के बढ़ के थोड़ी सी घटती है. और यदि आप यहां देखें तो सेकेंड इंटरवल में देखिए स्पीड यहां पर कम हो रही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है. और यहां पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 है. स्पीड जो है यहां पर बढ़ती है और फिर घटती है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा. और एनसीईआरटी के आंसर के अकॉर्डिंग यहां पॉजिटिव है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं यहां तक देखता हूं जैसा मुझे दिखाई देता है यह ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा अगर इन दो पॉइंट को मिलाता हूं तो स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. बढ़ के जरूर थोड़ा सा घटती हुई दिखाई दे रही है. तो चेंज इन स्पीड तो ऑलमोस्ट 0 हो गया. इसी तरह चेंज इन वेलोसिटी भी मैं 0 मानूंगा. अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो वेलोसिटी में चेंज बहुत कम होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट, और एक्सेलरेशन यहां पे 0 लेता हूं मैं. तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि ग्राफ एग्जैक्टली क्या कह रहा है. ग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए, तभी हम अपना सही आंसर दे सकते हैं. तो यहां अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं. What are the accelerations at the point A, B, C, D? A is here, B is here, C is here and D is here. A, B, C, D पर एक्सेलरेशंस क्या है? अगर B पर ग्राफ देखें तो B पर ग्राफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट रखता है, C पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, D पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. और इसके अलावा A पर भी स्टार्टिंग में ग्राफ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है. इसका मतलब एक्सेलरेशन एट ऑल 4 पॉइंट्स A, B, C, D is equal to 0. सो इट इज वेरी क्लियर, जब भी स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है एक्सेलरेशन 0 होता है. स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन है, टेंजेंट का स्लोप हॉरिजॉन्टल है
पॉइंट पर कर्व का, तो एक्सेलरेशन 0 होता है।